विश्वेभिः अग्ने अग्निम अभिय इमं यज्ञम इदम वचः चनोधाहा सहसो यहो। हे अग्नि, समस्त अग्नियों द्वारा इस यज्ञ को, इस वचन को और अन्न को धारण करो या प्रदान करो। हे शक्तिपुत्र, यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का 10वां मंत्र है और यह 26वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है। अतः इस सूक्त का समापन ईशान परम परमात्मा ने एक विशेष संदेश देकर इस सूक्त का समापन किया है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान वेदर्षि सुनहसेप आदिगर्ती। देवता अथवा दिव्य विषय इस सूक्त का अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, तो इस मंत्र का भी वही है, अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इस 10वें मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहां पर इस मंत्र में विशेष रूप से व्यक्ति को अग्नि प्रकाशवान बनने के लिए संदेश दिया गया है। इस मंत्र का मंत्रांश यहां पर लिया जा रहा है। हे अग्नि, समस्त अग्नियों द्वारा इस यज्ञ को, इस वचन को और अन्न को धारण करो या प्रदान करो। तो इसका मंत्रांश है विश्वेभिः अग्ने अग्निम अभिः इमं यज्ञम वचः। इस मंत्र की व्याख्या यहां पर हमारे भाष्यकार ने किया है, जिसको कि हम समझ रहे हैं। हम वेद के एक विद्यार्थी हैं और वेद को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम सभी यह चाहते हैं कि इस वेद को हम सरल भाषा में समझ सकें, हम अपने आप में आत्मसात कर सकें और स्वयं आत्मसात करके और हम आपको भी समझा सकें, आप भी इसे समझ सकें। इस प्रकार इसका भाष्य यहां पर प्रारंभ होता है। यहां पर कहा गया है, इस मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति के अग्नि होने से स्वयं प्रकाशित और अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला होने से कार्य नहीं चलेगा, अपितु समस्त लोगों को अग्नि होना पड़ेगा। यहां पर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी हम सभी व्यक्तियों को, हम सभी सामान्य जन को ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने सौंपा है। वह यह है कि हम एक ही अग्नि पर आश्रित ना हों। ईशान परम परमात्मा पर अकेले हम आश्रित ना हों या इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है विष्णु परम पुरुष, उस पर ही हम अकेले आश्रित ना हों, बल्कि हम स्वयं अपने पैरों में खड़े हों, ज्ञान प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके, अर्थ प्राप्त करके और सारी शक्तियां प्राप्त करके। ईशान परम परमात्मा ईश्वर हमें ये नहीं कहता कि मेरे आश्रित होकर काम करो या आचरण करो, ऐसा नहीं। आप अपने आप में एक ऊर्जा हो, अपने आप में एक शक्ति हो, ये ईश्वर ने हमें ये प्रदान की है। आगे यहां पर कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानवान और अन्य लोगों को ज्ञानवान बनाने वाला बनना होगा। उन सब के माध्यम से इस सत्कर्म को, यज्ञ को, वेद वचन को और अन्न को धारण करना होगा। परस्पर उनका आदान प्रदान भी करना होगा। किसका आदान प्रदान करना होगा? इस सत्कर्म को, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के सत्कर्म को स्वयं ज्ञान प्राप्त करें
और दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने के इस सत्कर्म को, इस अच्छे काम को। और यह यज्ञ है, इसे ईश्वर ने यज्ञ कहा है। क्या कहा है? इमम यज्ञम विश्वेभि अग्निभि इमम यज्ञम, यज्ञ कहा है। इदम वचः है, इस वचन को, वेद वचन को, यानी जो वचन ईश्वर आपको दे रहा है, वह कह रहा है, वचनामृत आपको प्रदान कर रहा है, वह एक यज्ञ है। और अन्न को धारण करना होगा। अन्न अर्थात आप अच्छा भोजन करिए, अच्छे फल फूल खाइए और अपने आप को स्वस्थ हृष्ट पुष्ट रखते हुए आप सत्कर्म करिए, यज्ञ करिए और इस वेद वचन को स्वयं ग्रहण करिए और लोगों को भी ग्रहण प्रदान करिए। लोगों को भी स्वयं ग्रहण करना है और हम लोगों को भी प्रदान करें। ये परस्पर आदान प्रदान हमारा चलना चाहिए, ये ईश्वर चाहता है। वैदिक व्यवस्था की यही विशेषता है कि वह सबके लिए एक सी व्यवस्था प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अग्नि बनना पड़ेगा, तभी वैदिक व्यवस्था के सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस हेतु वेद का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ कर्म करना है और प्रत्येक व्यक्ति को अन्नों को धारण करना है। भूखे रहकर यह कार्य नहीं करना है, अन्य लोगों को भी यह सब कुछ प्रदान करना है। यह है वह आदर्श व्यवस्था जो वेद स्थापित करना चाहता है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री रामचरितमानस में यह कहा गया है। यह है रामराज की व्यवस्था। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर यह चाहता है कि आप स्वयं ज्ञानवान बनिए, आप विद्यावान बनिए। अनेकों वेद मंत्रों में ईश्वर ने आपको कहा है कि आप मूर्ख मत बने रहिए, आप अपना विद्या को बढ़ाइए, विद्या प्राप्त कीजिए, अध्ययन कीजिए, स्वयं प्रकाशवान होइए, स्वयं ऊर्जावान होइए और दूसरों को ऊर्जावान करिए। यह एक यज्ञ कर्म है, यह कहा ईशान परमात्मा ने। तो यजुर्वेद के यह जो मंत्र है उसमें भी ईशान कहता है, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूयः इव ते तमो या विद्यायाम रताः। इसका हिंदी अनुवाद है, घोर गहन अंधकार में प्रविष्ट होते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, उससे भी अधिक अंधकारग्रस्त हैं वे जो मात्र विद्या में रत हैं या डूबे हुए हैं। यानी व्यक्ति यदि अनपढ़ है, अविद्या में ग्रस्त है, तो वह घोर गहन अंधकार में है, अंधेला में है, अंधकार में है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अंधकार में और वे ज्यादा ग्रस्त हैं जो पूरे विद्या में भी डूबे हुए, बिल्कुल रात दिन से किताब के कीड़े बने हुए हैं, वे भी अंधकार में ग्रस्त हैं। आपको ऐसा भी नहीं बनना है। तो उसके लिए ईशान ने अगला मंत्र एक और प्रकाशित किया है यजुर्वेद का, विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम असुंति। हिंदी अनुवाद इसका है, विद्या को और अविद्या को जो एक साथ जानता है, अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये यहां पर आपको बताया गया है। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 12वां और ये 14वां मंत्र है जो यहां पर लिया गया है। तो यहां पर आपको विद्या प्राप्ति के लिए आपको दिया गया है कि अंधकार में आप मत रहिए,
ईश्वर कह रहा है कि आप अंधकार में मत रहिए, आप वेद की व्यवस्था को समझिए और वेद की व्यवस्था को प्रत्येक व्यक्ति को अग्नि बनना पड़ेगा और वैदिक व्यवस्था के सारे लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब व्यक्ति यज्ञ कर्म करे, वेद के अनुसार कार्य करे, वेद की सारी व्यवस्था को अपने आप में धारण करे और अन्नों को भी धारण करना है उसे। आपको भूखे रहकर भी ये सारे कार्य नहीं करना है, आपको अच्छे भोजन करना है, स्वस्थ हष्टपुष्ट करण आपको बनना है। और जिस प्रकार की भगवान राम के समय त्रेता युग में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, इसकी व्याख्या आचार्य गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में किया था, वैसी व्यवस्था हमको लागू करना है। ये तभी होगा जब हम स्वयं अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और विद्या का और अविद्या का दोनों का हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा।